आप सभी स्टूडेंट का मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज इस चैनल पर हम एक आजीविका के संबंध में या आप कह सकते हो रोजगार के संबंध में एक महत्वपूर्ण योजना पर चर्चा करने जा रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। ये योजना ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में आजीविका के साधन उपलब्ध करवाने से संबंधित है, लेकिन इसका बैकग्राउंड भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो एक तो हम इसके बैकग्राउंड को लेके चलेंगे और फिर इसको हम करंट से जोड़ेंगे। ये जो योजना है ये करंट से कैसे संबंधित है? अभी क्या है, केंद्र सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लिए 520 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। तो 520 करोड़ रुपए का पैकेज दिया है। हालांकि ये कोई क्वेश्चन नहीं है कि कितने करोड़ रुपए का पैकेज दिया है, लेकिन आप जानते हो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के दो नए केंद्र शासित प्रदेश हैं। उनके लिए इस योजना के संबंध में जो पैकेज दिया गया है, जो पैसे उपलब्ध करवाए गए हैं ताकि इस योजना को इम्प्लीमेंट किया जा सके, तो उस दिशा में एग्जामिनर के दिमाग में इससे संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं। आपके चाहे 520 करोड़ रुपए याद ना रहे, ये कोई समस्या नहीं है। किसके लिए पैकेज दिया ये भी कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमारे सामने यहां पर एक क्लू आ जाता है कि हम योजना के संबंध में हम कौन सी योजना को ज्यादा महत्व दें। तो ये जो पैकेज 520 करोड़ रुपए का जारी किया गया है, यह हमें बताता है कि हमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना को बहुत ही विस्तार के साथ करना है और हमें काम काम की बातें उसे निकालनी है। तो दोस्तों, योजना से संबंधित इस लेक्चर को आप सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस प्रकार की उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और इस वीडियो को यदि आप पसंद करते हो तो लाइक भी करें। और डिस्क्रिप्शन में 2 लिंक आपके लिए दिए गए हैं, ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, जो कि एक टेलीग्राम का लिंक है, राकेश मेहरा जी के क्लासेस के नाम से है। इसी तरीके से ऑनलाइन स्टडी मटेरियल को परचेज करने से संबंधित एक ऐप का लिंक भी है। उस ऐप के लिंक को भी मैंने वहाँ दे दिया है, आप अपनी रिक्वायरमेंट के आधार पर उसे देख सकते हो। तो अब मैं अपना टॉपिक प्रारंभ करता हूँ। तो हेडिंग डाल दीजिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। देखिए, सबसे पहले तो हम यदि ये कहें इस योजना के तहत क्या किया जा रहा है। इस योजना के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में आजीविका के साधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं और इसका माध्यम स्किल डेवलपमेंट है, सस्ते ऋण उपलब्ध करवाकर या स्वरोजगार उपलब्ध करवाकर इसके माध्यम से आजीविका के साधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। लेकिन इसको करने से पहले इसकी थोड़ी सी हमें बैकग्राउंड करनी पड़ेगी। तो हेडिंग डाल दीजिए, इतिहास। देखिए, 1999 में एक योजना प्रारंभ हुई थी और उस योजना का नाम था स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। तो एक लाइन लिखिए, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना। अब नाम से ही देख लीजिए, इस योजना का संबंध किससे है? रोजगार उपलब्ध करवाने से संबंधित है। और इस योजना का जो प्रारंभ हुआ था 1999 में हुआ था। बाद में समय बदलता गया और 2011 में इसका नया नाम हमारे सामने आया और वो नया नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण
आजीविका मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ये नया नाम हमारे सामने आया। तो आप देख लीजिए, ग्रामीण क्षेत्र में आजीविका उपलब्ध करवाने से संबंधित था। उसके बाद में इसमें शहरी क्षेत्र को भी शामिल कर दिया गया, और जो नया मर्ज हमारे सामने आया, नया रूप जो हमारे सामने आया, वो हमारे सामने वर्तमान में है पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। इसको आप इस तरीके से भी कह सकते हो, PDDUAY। कई जगह DDUAY भी लिखा हुआ मिल जाता है, एक ही बात है। अब इसका जो उद्देश्य है ये है ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में आजीविका के साधन उपलब्ध करवाना। यह सबसे महत्वपूर्ण जो अपडेट है वो ये है शहरी क्षेत्र। ये दोनों क्षेत्रों के लिए है। जनरली ग्रामीण क्षेत्रों के लिए हम देखते हैं, तो यहां पर जो आपके क्वेश्चन बनता है, एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन लेकिन महत्वपूर्ण, कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना किसके लिए है? ग्रामीणों के लिए, शहरियों के लिए, ग्रामीणों व शहरियों दोनों के लिए, SC ST और विकलांग के लिए। क्यों बता रहा हूं ये? क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन नरेगा में बना हुआ है, नरेगा के लिए बना हुआ है। तो क्वेश्चन का जो रूप होता है योजनाओं पे, वो ऐसे होता है। अब देखिए, आजीविका के साधन उपलब्ध करवाएंगे कैसे? माध्यम क्या रहेगा इसका? माध्यम क्या रहेगा? एक तो स्किल डेवलपमेंट करवाकर, कौशल विकास करवाकर, उनके अंदर जो छुपी हुई प्रतिभा है उसको बाहर निकालकर या उसको पॉलिश करके, उसको मजबूत करके, स्किल डेवलपमेंट। दूसरा, खुद का रोजगार उपलब्ध करवाकर, स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयड, उनको खुद का ही रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा जिसके मालिक कर्ता धर्ता वही होंगे। तीसरा, सस्ता ऋण उपलब्ध करवाकर, भी अपना कोई भी यदि वो काम प्रारंभ करेंगे तो उसके लिए पूंजी तो चाहिए, कैपिटल चाहिए। उस कैपिटल के लिए क्या हो, तो उसको सस्ता ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। यहां पर एक बात ध्यान रखना, ये स्किल डेवलपमेंट शब्द बहुत चला था, कौशल विकास हिंदी में बोलते हैं इसको, और यहां पर स्किल डेवलपमेंट करके रोजगार उपलब्ध करवाना, इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए 15 जुलाई 2015 को नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन प्रारंभ किया गया था केंद्र सरकार के द्वारा। ये डेट याद आपने रखनी है, एक नोट डाल के लिख दीजिए। नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन का प्रारंभ, ये डेट इंपॉर्टेंट है, 15 जुलाई 2015। और उद्देश्य क्या है इसका? स्किल डेवलपमेंट करके रोजगार उपलब्ध करवाना, ये इसका उद्देश्य है। स्किल डेवलपमेंट करके रोजगार, एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध करवाना, ये काम की बात है, ध्यान रखना ये। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना की हिस्ट्री मैंने आपको बता दी। इस टाइप का क्वेश्चन इसके अंदर बनता है जिसे बच्चे अक्सर भूल जाते हैं, गलती कर जाते हैं, ध्यान रखना ये दोनों के लिए है। और माध्यम वही है। यदि हम
रोजगार उपलब्ध करवाना पड़ेगा तो ओबियसली बात है, एक तो हमें स्किल डेवलपमेंट पहले नंबर पर रखना पड़ेगा। दूसरा, यदि उनको खुद का रोजगार प्रारंभ करना है तो उन्हें कुछ पैसे देने पड़ेंगे, और पैसे देने के लिए लोन देना पड़ेगा, और लोन के लिए आपको ब्याज दर सस्ती रखनी पड़ेगी, या आपको उनको बहुत ही ज़्यादा सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध करवाना पड़ेगा, या बिना ब्याज के भी ऋण उपलब्ध करवाना पड़ेगा। तभी हम इस उद्देश्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने रोजगार के संबंध में, या आप कह सकते हो आजीविका के साधन उपलब्ध करवाने के संबंध में, जो एक महत्वपूर्ण योजना थी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर, अंत्योदय योजना, उसको हमने विस्तार से पढ़ा, और कैसे क्वेश्चन बन सकते थे उसको हमने जाना। इसके अलावा नेशनल स्किल डेवलपमेंट को हमने अपडेट किया। तो दोस्तों, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें, ऐसी उम्मीद मैं आपसे करता हूं। और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए गए हैं, जो कि टेलीग्राम और ऐप का है, उन्हें आप अपलोड कर लें। तो इजाज़त दीजिए, आप सभी को मेरा नमस्कार।